बहुत ही आसान किस्म की रेसिपी, बहुत ही आसान किस्म की और बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी। सैंडविच मेकर में केक बनाएंगे। केक आप अपनी पसंद के जायके और हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन तरीका मैं आपको बता देती हूँ। शायद आपने ऐसे कभी केक बनाया ना हो। सैंडविच मेकर को अच्छे से ऑयली करके तो आप इसे फ्री होने के लिए रख दें। अब एक बाउल में आपने 2 अंडे ले लेने हैं और अंडों को अच्छे से फेंट लेना है। ये सचमुच में 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाती है। मैं इसमें मक्खन शामिल कर रही हूँ। आप ऑयल शामिल करना चाहें तो ऑयल शामिल कर दें। चीनी जाएगी 1 कप। 2 अंडों में ये 1 कप चीनी का बहुत होता है, काफ़ी होता है। चीनी और मक्खन को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैदा हम 1 कप छान कर डाल देंगे और इसमें जाएगा आधा चम्मच बेकिंग पाउडर का। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को थोड़ा स्मूथ करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बैटर हमारा जो है वो रेडी हो गया। मैं इसमें थोड़े चॉकलेट चिप्स शामिल कर रही हूँ। वैसे जायका हमने इसे चॉकलेट में कोको पाउडर नहीं डाला है, लेकिन थोड़ी सी कभी कभी चॉकलेट के टच वाला केक बनाते हैं। इसको पहले से प्री हीट किया था, काफ़ी गर्म है, तो इसमें अब हम ये डाल देंगे। ऑयली भी पहले कर लिया था और थोड़ा गरम भी पहले कर लिया था। अब हम इसको बंद कर लेते हैं। खोल के देख लेते हैं और टूथपिक की मदद से चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक जो है वो ये देखें तैयार है। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। ये देखें बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से ये केक, सॉफ्ट किस्म का केक जो है वो तैयार हो गया है हमारा। बहुत ही नरम और गर्मा गर्म, स्पेशल चाय के साथ। और ये देखें, और हमारा चॉकलेट चिप का जो है वो टच भी इसमें आ गया। और नेक्स्ट जो है वो हम कोको पाउडर डाल के तो चॉकलेट वाले तैयार कर लेते हैं। झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है, बहुत मज़े की है। ये देखें, और इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। और ये झटपट से बेक हो जाता है और बहुत ही मज़े का बेक हो जाता है। चॉकलेट वाले हमारे केक भी तैयार हैं, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।